रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे, वो पत्थर मारने वाले, वो ताने देने वाले, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफें अज़ियतें देने वाले। अगर कोई आपके गले में फूलों का हार डाले, हो सकता है आप उसको कभी 5-10 साल बाद भूल जाएं, और अगर कोई आपको पत्थर मारे आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी ने गाली दी है आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरे आका जानते हैं ये पत्थर मारने वाला सामने खड़ा है, ये कांटे बिछाने वाला है, ये ताने देने वाला है। आज वो नौकर बन के खड़े हैं, कैदी बन के खड़े हैं। आका पाक ने देखा, पहचाना, मक्के वालों अपने करतूत याद है, याद है। आज आया ना फतह मक्का का दिन, आज हुजूर नबी पाक का गलबा है, आज बदला लिया जा सकता है, आज चुन चुन के तुम्हें अज़ियतें दी जा सकती हैं, आज हर जुल्म का इंतकाम लिया जा सकता है, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया मक्के वालों आज जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, क्या वो जानते हो हुजूर क्या करेंगे? फरमाया आज बदला नहीं लूंगा, जाओ मोहम्मद ने तुम्हें माफ कर दिया है। अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें हैं, ये रसूल पाक की रहमतें हैं। अल्लाह ने किस कदर हुजूर को रहमत का वसी समंदर बना करके भेजा है। अगली बात सुनिएगा, इसी हवाले से बात करने जा रहा हूँ। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन मक्का के चौराहे पे खड़े हैं। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह का कलमा पढ़ो फलाह पा जाओगे। लोगों ने कलमा पढ़ने की बजाय पत्थर मारे, अज़ियतें दी, हुजूर को गज़न पहुंचाया। मेरे आका पाक का चेहरा मुबारक भी लहू से भर गया। मेरे आका पाक रात का वक्त है, काबे की दहलीज पे बैठे हैं, अपना सर झुकाए, आंसू आंसू और दिल ही दिल में अपना हाल पेश कर रहे हैं। मौला मैं हिदायत की तरफ दावत देता हूँ, ये गुमराही की तरफ जाते हैं, मैं तेरी तरफ बुलाता हूँ, ये शैतान की तरफ जाते हैं। मेरे आका अभी हाल दिल दे ही रहे थे, जिब्रील हाजिर हुए, अल्लाह का सलाम लाए, अल्लाह का पैगाम लाए। जिब्रील दरबार रिसालत में हाजिर है, सलाम पेश किया, फिर अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया। आका आज अल्लाह पाक ने मेरे साथ फरिश्ते भेजे हैं, ये अजाब के फरिश्ते आए हैं, ये कुछ अर्ज करना चाहते हैं। पहला फरिश्ता हाथ बांधता है, या रसूल अल्लाह मेरा हुक्म पहाड़ों पे चलता है, मक्के वालों ने सताया, आप हुक्म करें मैं पहाड़ों को मिला दूं और इनको तबाह कर दूं, फरमाया लौट जाओ। दूसरा फरिश्ता कहता है आका समंदरों पे मेरी बात चलती है, आप फरमाएं मैं समंदरों का पानी ले आऊं, इनको बहा के ले जाऊं, फरमाया आने वाले लौट जा। तीसरा फरिश्ता कहता है आका मेरा हुक्म आसमान के सूरज पे चलता है, आप फरमाएं मैं सूरज को जमीन पे ले आऊं और इनको जला के राख कर डालूं, फरमाया आने वाले लौट जाओ। या रसूल अल्लाह ये चौथा कहता है, क्या कहता है मेरा हुक्म हवाओं पे चलता है, आप फरमाएं मैं ऐसा तूफान लाऊं मैं इनको हवाओं में उड़ा के ले जाऊं, फरमाया आने वाले लौट जा। जिब्रील खड़े हैं, वो आने वाले लौट गए, जिब्रील के हाथ बंधे हैं, दरबार रिसालत में खड़े हैं। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबार मुस्तफा। मेरे आका का दरबान बन के खड़ा है। या रसूल अल्लाह मेरा सवाल है, हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह हजरत आदम से लेकर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास आया हूँ, मैंने देखा है जब कौमें तंग करती हैं नबी दुआ करते हैं, अल्लाह बर्बाद कर देता है। आपको तंग किया गया, जख्मी किया गया, आपका दिल जलाया गया, आपने बद्दुआ नहीं की है, अल्लाह ने अज़ाब के फरिश्ते भेज दिए, आपने फरिश्तों को लौटा दिया। आका आप इन पर अज़ाब क्यों नहीं दिलवाना चाहते, इनको तबाह क्यों नहीं करना चाहते? या रसूल अल्लाह अज़ाब के फरिश्ते भी आ जाए आप उनको भी लौटा देते हैं, इसकी वजह क्या है? मेरे आका पाक का जवाब सुनो, और अगर सुन के समझ आए तो दाद में कंजूसी नहीं करना, लालच नहीं करना, दिल खोल के आवाज निकालनी है और पता चले इसके रसूल में मस्त बैठे हैं और आका के नाम पे सुभान अल्लाह कहने वाले बैठे हैं। या रसूल अल्लाह आप इनको अज़ाब क्यों नहीं दिलवाते, आपने फरिश्तों को क्यों लौटाया? मेरे आका पाक ने फरमाया ऐ जिब्रील तुम कहते हो कि हजरत आदम से लेकर ईसा तक आए हो, मुझे ये भी तो बताओ क्या किसी और नबी के पास ये आयत लाए थे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिब्रील अल्लाह ने मुझे रहमत बनाया है, रहमत बनाया है, मैं अज़ाब देने नहीं आया, बद्दुआएं करने नहीं आया, जमीन वालों को बर्बाद करने नहीं आया। सुन अगर कोई अपना आएगा तो मोहम्मद फिर भी रहमत है, कोई बेगाना आएगा तो मेरा नबी फिर भी रहमत है।
कबीरा। मेरे आका नबी करीम ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। स्टेज पे सोना भी मना है, बोलना भी मना है, लिहाजा पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये इज्जत और शान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इस्तकबाल करते हुए अपने मेहमानों को बिठाएं नारों की गूंज में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। आशिक रसूल मोहतरम जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब, सरपरस्त आला सैयदा फातिमा इस्लाम सेंटर। माशाअल्लाह नासी, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, बोलिएगा सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब आप रहमत हैं, रहमत हैं, रहमत हैं। अपनों के लिए रहमत हैं, मेरे आका बेगानों के लिए रहमत हैं। अब अगली बात सुनिएगा, मैं कुछ कहने जा रहा था, ये तो हो गया। जिब्रील किसी और के पास आयत लाए हो, ये आयत मेरे हिस्से में आई है और हम सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने अभी मक्का पाक फतह नहीं किया। एक दिन रसूल कायनात अलैहिस्सलाम मक्का की धरती पे तशरीफ लाए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें काबे की चाबी चाहिए, हम काबे का ताला खोलेंगे, काबे के अंदर जाएंगे, 2 रकअत अदा करेंगे और फिर चाबी वापस कर देंगे। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास है। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और है और उस्मान बिन तलहा और है। काबे की चाबी उनके पास है। उनको बुलाया गया। वो कहता है, कोई बंदा भी मुझसे चाबी मांगे, मैं चाबी देने को तैयार हूं, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको चाबी नहीं दूंगा। कितना सख्त जुमला है, कितना करख्त लहजा है कि कोई भी मांगे चाबी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने माथे मुबारक पर जबीने नियाज पे पल नहीं डाले। आपकी आंख मुबारक के अंदर जो है वो लाली नहीं उतरी। मेरे हुजूर का चेहरा का रंग मुबारक का रंग तगय्युर पजीर नहीं हुआ, बल्कि लबों पे मुस्कुराहट आ गई और फरमाया, उस्मान बिन तलहा चाबी नहीं देगा। कहने लगा, नहीं दूंगा। फरमाया, फिर याद रख, कल मक्का फतह होगा, मक्का पे हमारा गलबा होगा, काबे पे हमारा गलबा होगा, चाबी मेरे हाथ में होगी और जिसको मर्जी आई चाबी हम अता करेंगे। उसने कहा, ये कहना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। फरमाया, ये वो ज़बान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बान हमारी है, बोलता खुदा है, कलाम खुदा का है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हाल की गूंज ज्यादा है, हाल की गूंज ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड के साथ बात कर रहा हूं ताकि आपके कानों में बात मिक्स ना हो। गूंज की वजह से आपकी समझ शरीफ में बात तशरीफ फरमा हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। इसलिए मैं मट्ठे मट्ठे बात कर रहा हूं, वरना स्पीड तो आप जानते हैं मैं 200 से ऊपर भी सुई ले जाता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूं। समझ आ रही है आपको, आ रही है तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज क्यों नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। अब सुनिए जनाब, आका पाक ने फरमाया, चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसको मर्जी आई चाबी मैं दूंगा। उसने कहा, कहना सौखा है, करके दिखाना बड़ा औखा है। फरमाया, हमने जो कह दिया तो समझो हो गया। फिर मक्का फतह होता है। मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में आते हैं, जलवा कर होते हैं। हुजूर ने आम मुआफी का ऐलान किया, मैंने बयान कर दिया। मेरे हुजूर ने यूं देखा, फरमाया, उस्मान बिन तलहा नजर नहीं आ रहा, जरा बुलाओ जिसके पास काबे की चाबी थी। हुजूर वो नहीं आता, डरता है, लरसता है, कपकपाता है। वो जो अल्फाज बोले थे वो नादिम है और कहता है, आज तो मुझसे बदला दिया जाएगा। मेरे आका पाक ने फरमाया, बुलाओ। डरते लरसते कपकपाते गिरते पड़ते हुजूर के कदमों तक आ ही गया। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा अब चाबी दो ना, काबे की चाबी दो। उसने चाबी मेरे आका पाक के मुबारक हाथ में दे दी। मेरे आका पाक ने फरमाया, उस्मान याद है, हुजूर याद है, जो तुमने कहा था वो भी याद है, आका याद है, जो हमने कहा था वो भी याद है, हुजूर याद है। फरमाया, आज वो
دیکھا یا نہ دیکھا، آقا جو کہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ فرمایا اب ہم چابی دینے والے ہیں، اب ہم چابی دینے والے ہیں۔ اب سوچیں دوڑنے لگی، شعور کے پرندے پرواز کرنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور عقلیں دوڑنے لگی کہ آج چابی کا حق کس کا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر کے حصے میں آئے، ہو سکتا ہے فاروق اعظم کے دامن میں آئے، ہو سکتا ہے آج کعبے کا متولی حضرت عثمان ذو النورین کو بنایا جائے، ہو سکتا ہے آج کعبے کا متولی اور کعبے کی چابی حضرت مولا علی پاک شیر خدا کو دی جائے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میرے آقا نے سب کو حیران کر دیا۔ آؤ دنیا میں ایسی مثال ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ تم نے 2 رکعت کے لیے ہمیں چابی نہیں دی تھی، لو قیامت تک کے لیے ہم چابی تمہیں عطا کر رہے ہیں۔